बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने पाई नेटवर्क ऐप इंस्टॉल की थी और उसके बाद हमने माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। हम 24 आवर के बाद आते थे और आके माइनिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते थे और माइनिंग स्टार्ट हो जाती थी, हमारा मीटर चलने लगता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे एक और चीज़ हमारे सामने आई और हमें कहा गया कि हमने अपनी KYC कंप्लीट करनी है। अब KYC क्या थी? नो योर कस्टमर। KYC एब्रीविएशन था नाउ योर कस्टमर का। इसमें कस्टमर की तमाम डिटेल जो है वो ली गई। अब यहाँ पे ये प्रोसेस था और यहाँ पे ये कंप्लीट लोगों को डिटेल चाहिए थी कि किस तरह से ये होती है, KYC कैसे होती है। वो मुकम्मल डिटेल में आज आपको बताने जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको कोई मसला आ सकता है, वो सारी डिटेल क्लियर कट आज की वीडियो में मुकम्मल चीज़ें आपके सामने एक एक चीज़ बयान करूंगा। एक एक पॉइंट, जो 9 पॉइंट्स हैं KYC के, वो मुकम्मल डिटेल आपके सामने होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने KYC कैसे करनी है, और ना ही आप किसी के फ्रॉड में यहाँ पे आ सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इसकी समझ आ जाएगी, जिसमें हाउ टू कंप्लीट पाईकॉइन KYC 9 स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप जो हमने किया वो ये था कि डाउनलोड पाई ब्राउज़र हमने डाउनलोड करना है। और उसको कहाँ से करना है? हमने गूगल प्ले स्टोर से, हमने उसको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। वहाँ पे हमने लिखना है डाउनलोड पाई ब्राउज़र हमने वहाँ पे लिखना है। पाई ब्राउज़र की ऐप वहाँ पे आ जाएगी। किसी भी थर्ड पार्टी से हमने कोई भी लिंक लेके हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाद में मसाइल पैदा करते हैं। तो अब जब सारा कुछ, सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था पाई ब्राउज़र का, वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब अगली सारी प्रोसेसिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट होगी। दूसरा जो स्टेप था इसमें वो था क्रिएट पाई वॉलेट। अब हमने पाई वॉलेट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करनी है पाई ब्राउज़र में जाके। पाई ब्राउज़र में हमने जाके पाई वॉलेट को क्रिएट किया। अब यहाँ पे सिस्टम जो है 24 वर्ड फ्रेज जो है इंग्लिश में वो आपके सामने जनरेट करेगा। आपने उसको सेव करना है। आपने उसको सेव कैसे करना है? आप उसको कहीं पेपर के ऊपर लिख के रख लें। ये सबसे सिक्योर तरीका है। आप पेपर के ऊपर वो 24 वर्ड फ्रेज जो है उसको लिखें और उसको कहीं पे महफूज जगह पे रख लें, क्योंकि ये 24 वर्ड फ्रेज जो है ये आपकी, सिर्फ आपके अलावा कोई इसको नहीं जानता। अब क्या हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? कतई तौर पे ना हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ना ही हम इसको अपने क्लाउड के ऊपर कहीं पे सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी वार्निंग यहाँ पे ये है कि आपकी वॉलेट लीक हो जाएगी अगर ये 24 वर्ड फ्रेज लीक होती है। आप तमाम अपने कॉइन्स जो हैं वो खो सकते हैं अगर आपकी ये 24 वर्ड फ्रेज कहीं पे खो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप था, तीसरा स्टेप, उसमें आपने वेरीफाई करना था उसको, वॉलेट को, उसकी ओनरशिप को। वहाँ पे वो आपसे पूछता था कि वही 24 वर्ड फ्रेज जो आपको पहले जनरेट हुई थी उसको ज़रा दोबारा यहाँ पे रिपीट करें, यहाँ पे लगाएं, कंफर्म करें। आपने वहाँ पे कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए? वो हर सूरत आपको करना चाहिए। यहाँ तो आपको फेस आईडी की तरफ चला जाना चाहिए कि आप फेस आईडी अपनी लगा लें वहाँ पे उसको ओपन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या फिंगरप्रिंट रिकग्निशन पे आप चले जाएं। आप अपना फिंगरप्रिंट लगा लें ताकि आपको आसानी रहे, हर दफ़ा 24 वर्ड फ्रेज जो है वो आपको ना लिखनी पड़े। चौथा जो यहाँ पे प्रोसेस था, इस स्टेप में आपने लॉक करने थे कॉइन को। अब लॉकअप प्लान आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना था। इसमें दो चीज़ें थी, एक था हाई अमाउंट और लॉन्ग टर्म। मतलब आप 70% अपने कॉइन लॉक करते हैं और 3 साल के लिए कर देते हैं। ये तो हो गया हाई अमाउंट आपने लॉक की और साथ आपने टाइम उसका जो है वो लॉन्ग कर दिया। दूसरा यहाँ पे है लो अमाउंट प्लस शॉर्ट टर्म।
आप मतलब 14 से 30 दिन के लिए आप करते हैं लॉक, और कितने 30% आप कर देते हैं, मतलब थोड़ी अमाउंट जो है वो आप उसकी थोड़े पाई कॉइन जो है वो लॉक कर देते हैं। अब जितने इसमें आप लॉकिंग के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है इसका माइनिंग रेट। जब आप ज़्यादा जो है वो अरसे के लिए इसको और ज़्यादा वॉल्यूम इसका, ज़्यादा अमाउंट इसकी आप लॉक करेंगे तो आपका माइनिंग इनकम, माइनिंग रेट जो है वो उतना इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप इसको कम रखेंगे तो उसका माइनिंग रेट जो है वो कम रहेगा। तो अब ज़्यादा अगर आप कॉइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको 3 इयर्स के लिए लॉक करना पड़ेगा, और उसकी जो अमाउंट है वो भी हाई रखनी पड़ेगी। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जब तक आपके टोकन्स जो हैं वो लॉकअप पीरियड में होंगे वो आपकी वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो वहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। तो 5वां स्टेप इसमें आ गया अकाउंट सिक्योरिटी चेक, कि आपका अकाउंट सिक्योर है या नहीं। ये ऑटोमेटिकली चेक करता है, चेक करके आपको बता देता है कि आपका ग्रीन जो है वो आपको ग्रीन पास आपको डिस्प्ले कर देता है कि आपका अकाउंट सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद 6वां स्टेप आ जाता है जिसमें आप KYC एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। उसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपने क्या करना है, तस्वीर लेनी है। किसकी? 3 चीज़ें हैं आपके पास जिनकी आप ले सकते हैं तस्वीर। ID कार्ड की, पासपोर्ट की, या ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी आप तस्वीर ले सकते हैं। उन तीनों में से किसी की आपने तस्वीर लेनी है, तस्वीर आपने उसको अपलोड कर देना है। और उसमें क्या करना है, आपने ये चारों कोने उसके जो है वो क्लियर होने चाहिए, और कोई भी टेक्स्ट उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए, वो पढ़ा जा सके आसानी के साथ। दूसरे स्टेप में आपने वही इंफॉर्मेशन जो आपके ID कार्ड के ऊपर है बिल्कुल उसी सेम स्पेलिंग के साथ, सेम जिस तरह का आपका नाम है, आपका जेंडर है, एड्रेस है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ मैच होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे स्टेप में वो आपसे फेस रिकग्निशन मांगता है। वो आपको कहता है सामने देखें, दांत निकालें, दाएं देखें, बाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। ये सारी आपकी फेस रिकग्निशन होती है, ये सारा प्रोसेस होता है। जब ये तीनों हो जाते हैं तो उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं अपनी KYC एप्लीकेशन को। उसमें 7वें स्टेप में आप चले जाते हैं और वहाँ पे ये क्या करते हैं, आप KYC रिजल्ट्स जो है उसका वेट करते हैं। तो इसमें जो ऑरेंज हो जाता है स्टेटस आपका, लेकिन सारे 9 स्टेप जो हैं उनको ग्रीन होना चाहिए, तब आपकी KYC कंप्लीट होती है। अब जब ऑरेंज में है तो इसका मतलब ये होता है कि अब काउंटडाउन तो स्टार्ट है, तो अब आपको 7 दिन से कई महीने लग सकते हैं। लिहाजा अब आप क्या हैं, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आप वेटिंग लिस्ट में हैं KYC की। अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि इसको मतलब बूस्ट करने का क्या तरीका है, जल्दी KYC कैसे कंप्लीट हो, उसके लिए एक टिप है कि आप रेगुलरली उसको चेक करें नोटिफिकेशन को जाके, कि अगर आपकी किसी वजह से KYC रिजेक्शन में आती है, रिजेक्ट होती है, तो उसको 72 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा से आप रीसबमिट कर दें। जब आप रीसबमिट करेंगे तो वो एक्सीलरेट हो जाएगा ये प्रोसेस, और ये जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। जो 8वां स्टेप है उसमें है स्टार्टअप मेनट माइग्रेशन, जिसमें आपको सिर्फ जो KYC अप्रूव्ड होने के बाद ही ये 8वां जो है वो आपको शो होगा, और उसमें आपने क्या करना है, माइग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप माइग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेनट क्यू में चले जाएंगे, जो जहां पे ज़्यादातर लोग जो है वो मेनट माइग्रेशन की क्यू में पहले नज़र आते थे, क्योंकि 8 के 8 तो इजीली ग्रीन हो जाते थे। जो 9th स्टेप था वो आपका ऑरेंज ही रहता था। तो अब आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका हुआ है। यहाँ पे ये आपके सामने है कि आप क्या करें, स्टेटस सेंड, आपकी KYC पास हो चुकी है और आपकी KYC एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अप्रूव्ड हो चुकी है। ये नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप जाके इसको स्टेटस को सेंड भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। इसमें माइग्रेशन जो है वो पाइप ब्राउज़र के ऊपर जो आपको वॉलेट जो है वो बैलेंस जो है अवेलेबल, जब ये कंप्लीट होता है तो वो आपको अवेलेबल बैलेंस शो करवाना शुरू कर देता है।
इसमें जो डुअल वेटिंग है एसेट अनलॉकिंग के लिए, उसमें दो चीज़ें हैं, दो दरवाजे हैं जहां से आपने गुजर के जाना है। जिसमें पहला है कि वेटिंग पीरियड है जो मेनड माइग्रेशन का, वो 1 से 4 हफ्ते तक हो सकता है, और ये 1 से 4 हफ्ते से भी मतलब इंक्रीज तो हो सकता है, लेकिन ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। और दूसरा होता है आपका लॉकअप पीरियड, कि आपने कितने अरसे के लिए अपने कॉइन्स को लॉक किया हुआ है। तो अगर आपकी माइग्रेशन के बाद अमाउंट जो है वो आप देखेंगे बाज़ औक़ात कि आपके 0.01 पाई सिर्फ शो करेगा। जब 0.01 पाई शो करेगा तो आप परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि जितने आपके लॉक्ड पाई कॉइन हैं वो तभी शो होंगे जब अनलॉक हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं, जैसे 30% आपके लॉक्ड हैं और 70% जो है वो अवेलेबल हैं। तो 70% जो है वो आपकी वॉलेट में शो होंगे, जो 30% लॉक्ड हैं वो अभी आपको शो नहीं होंगे। जितने अरसे के लिए आपने उनको, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए अगर आपने उनको लॉक किया हुआ है तो वो 1 साल 365 डेज के बाद ही आपको शो होंगे। तो यहाँ पे आपने जो करने की चीज़ें हैं वो ये है कि आपने KYC को सेल्फ रेस्क्यू प्लान में आपने टेंटेटिव में अगर अप्रूवल में जाता है और वहाँ पे बार बार वही टेंटेटिव अप्रूवल में ही रहता है, तो आपने उसको स्टेटस को चेक करते रहना है और हर घंटे बाद आप जाएं वहाँ पे उसको रिफ्रेश करके उसको चेक करें। अगर 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने इसको क्या करना है कि एक टिकट जो है वो सबमिट करें, जिसमें ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने स्क्रीनशॉट वो साथ लगा के आपने भेज देनी है कि मेरी अभी तक जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल में फंसा हुआ हूं मैं। दूसरा आपने क्या करना है, 2FA फेलियर रिस्पांस की सूरत में आपका अगर मतलब कि वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव नहीं होता तो आपने अपना VPN जो है उसको स्विच ऑफ करना है और मोबाइल डाटा पे चले जाना है। ये भी इसकी वजह से भी 2FA आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर इससे भी नहीं होता तो आपने लिंक जो है KYC.py के ऊपर ओपन करना है उसको, और उसको वेरिफिकेशन पेज के ऊपर जाके वहां से भी आप असेस कर सकते हैं। एंटी स्कैम के आपने किसी सूरत किसी को भी ना आपने पासवर्ड देना है, ना यूजर नेम देना है, और ना ही 24 वर्ड फ्रेज देनी है। तो ये आपने किसी सूरत भी आपने किसी के साथ ये शेयर नहीं करना। कोई भी आपको कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ KYC में, तो आपने उसको कहना है कि भाई रहने दे आप, मैं अभी वीडियो देख लेता हूँ। तो आपने ये वीडियो देख लेनी है, तो आपका ये जो KYC का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की इसमें परेशानी नहीं होगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।